हेलो दोस्तों, मेरे चैनल IBS शूटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जिन्होंने दवाई चालू कर दी होगी वो दवाई टाइम से ले रहे होंगे। जिन्होंने नहीं स्टार्ट की है भाई, वो दवाई अपनी स्टार्ट कर दो। तो ये वीडियो भाई मैंने बनाया है कि मुझे 8 महीने हो गए हैं भाई मेडिसिन लेते हुए। तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ, क्या क्या मुझे एक्सपीरियंसेस हुए ड्यूरिंग इन 8 महीनों में। ठीक है ब्रो। तो बहुत से लोग पूछते हैं भाई आपको कितने % आराम है, आप कितना ठीक हो चुके हो, आप पूरा ठीक हुए हो नहीं हुए हो, कितना आराम है आपको, अब आपकी दवाई कब तक चलेंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो सोचा एक वीडियो डाल देता हूँ, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो भाई मुझको लगभग 80% रिलीफ है मेडिसिन लेते हुए। अभी 80 से 90% रिलीफ है। और जो मेडिसिन के बारे में पूछ रहे थे कि कितने दिन मेडिसिन चलेगी, तो मैंने अब की बार जब मैं डॉक्टर के पास गया था लास्ट टाइम, तो उनसे मैंने पूछा था कि सर मेरी मेडिसिन कितने टाइम चलेंगी। तो उन्होंने 1.5 से 2 साल के लिए बोला है कि थोड़ा लंबे टाइम तक मेडिसिन चलेंगी, कोर्स कंप्लीट करना होगा वो। ठीक है भाई। बाकी मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ, जो भी सिम्टम थोड़े रह चुके हैं मेरे, दिक्कत है थोड़ी बहुत। वो दिक्कत ये है कि भाई जैसे मैं बाहर का सामान कोई ज़्यादा खा लेता हूँ, बाहर का बना हुआ मिर्च मसाले वाला, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। स्पाइसी खाना थोड़ा मेरे को सूट कम हो रहा है, स्पाइसी खाने से पेट में जलन हो जाती है। और एक बार शादी में ज़्यादा खा लिया था स्पाइसी वगैरह, तो लूज मोशन हो गए थे। उसके बाद दूसरे दिन घर का नॉर्मल खाना खाया और सब चीज़ नॉर्मल हो गई फिर दोबारा। तो अभी ये सिम्टम रह गए, इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% रिलीफ है। बाकी घर का खाना, मुझे घर के सारी चीज़ें सूट कर रही हैं भाई। मिर्च फ़िलहाल मैं बहुत कम खाता हूँ, ना के बराबर। बाकी और सारी चीज़ें घर की बनी हुई, जितनी भी चीज़ें और लोग खाते हैं घर के सदस्य, वो सारी चीज़ें मैं खा लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। दूध मैं पी रहा हूँ, छाछ, दही, पनीर, पनीर से बनी हुई चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह पनीर की, छोले, राजमा, सब खा लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कैसी भी, ना ब्लोटिंग होती है, ना गैस बनती है अब इतनी, ना माइंड हमेशा चलता रहता है जैसे पहले माइंड चलता रहता था 24 घंटे, ना ओवर थिंकिंग रहती है, ना पेट की तरफ अब ध्यान रहता है, अपने काम की तरफ ध्यान रहता है फ़िलहाल। पेट की तरफ ध्यान रहना बंद हो गया है। ठीक है ना भाई। और और अब जब खाना खाने के बाद भी पेट बिल्कुल हल्का रहता है भाई। चाहे मैं कितना ही पेट भर के खा लूँ, खाना खाने के बाद पेट हल्का रहता है बिल्कुल। खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। नींद बहुत आती थी पहले, 5-6 महीने तक नींद बहुत ज़्यादा रही थी। अब धीरे 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 वो नींद का नशा भी कम होने लगा है। मेडिसिन की अब हैबिट हो चुकी है, अब इतनी नींद नहीं आती। अब टाइम टू टाइम नींद आती है। रात को सोता हूँ 10 बजे और अपना 8-9 बजे उठ जाता हूँ। अच्छी नींद लेता हूँ 8-10 घंटे की। नींद बहुत ज़रूरी है IBS में, आप भी प्रॉपर नींद लो, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग वेट के लिए पूछ रहे थे, भाई आपका वेट कितना बढ़ा, कितने दिन में बढ़ा, अब कितना वेट है, पहले कितना वेट था। ये क्वेश्चन बहुत सारे कमेंट कर रहे थे लोग। तो भाई मेरा वेट तो बढ़ना पहले महीने से स्टार्ट हो गया था। पहले महीने में ही मेरा संजय जैन जी से दवाई स्टार्ट की थी ना, तो पहले महीने में ही 5 किलो वेट बढ़ गया था मेरा। अभी मेरा वेट लगभग 64 है, 64 kg हो चुका है। और पहले मेरा वेट जब IBS में था मैं, तो 44 किलो रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल दुबला पतला, हड्डी निकल आई थी शरीर में, मांस तो कहीं दिखता ही नहीं था, ऐसा हो गया था। अब तो आप चेहरे को भी देख सकते हो, चेहरा भी भर गया पूरा। मेरी पहली वीडियो को देखना,
पहली वीडियो में कैसा था और इस वीडियो को देखना मैं कैसा होगा। ठीक है ना भाई। तो भाई आपसे मैं ये कहूँगा भाई यार, अगर आपको IBS है, पता लग गया है कि आपको IBS है, तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। धीरे धीरे आपको आराम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर आराम पड़ना धीरे धीरे स्टार्ट होगा, पेशेंस रखना होगा भाई, पेशेंस का खेल है सारा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, मैं बिना मतलब के मेडिसिन खाए जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन काम करती रहती है। आपको पता नहीं चलेगा कब कब में आप ठीक हो जाओगे। ठीक है ना भाई। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बाग पूछते हैं कि आराम कितने महीने में आता है, तो भाई लगभग आराम 3 से 4 महीने बाद आराम आना स्टार्ट हो जाता है। वो आपको फील होने लगता है। आपकी ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, पेट पल्पेशन और आपका पेट का दर्द, डकारे आना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। खाना ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। आपका पेट की तरफ ध्यान कम रहने लगेगा। आपका डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगा। मूड फ्रेश रहने लगेगा। हंसने बोलने का मन करेगा अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है भाई। ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे आप फील करने लगोगे, खुद ही फील करोगे आप 3-4 महीने बाद कि मुझे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और धीरे धीरे अपना मेडिसिन लेते रहो, डॉक्टर के टच में रहो, दूसरे के कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो। मैं अब भी कह रहा हूँ, और डॉक्टर भी यही कहते हैं, हर एक बॉडी के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। डिपेंड करता है, आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, आपका साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन देना है। ना मैं डिसाइड करूँगा, ना कोई और यूट्यूबर डिसाइड करेगा। ठीक है ना भाई। आपका साइकियाट्रिस्ट ही डिसाइड करेगा आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, कौन सी मेडिसिन आपको देनी है, कौन सी मेडिसिन आपको नहीं देनी है। ठीक है ना भाई। हम तो खाली थोड़ी एडवाइस कर सकते हैं। आप भी डॉक्टर के साथ चाहें, अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये मेडिसिन मुझे मिलनी चाहिए थी, तो आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये मेडिसिन मेरे कॉम्बिनेशन में कैसी रहेगी, आप डाल सकते हैं, डालनी चाहिए। तो थोड़ा आप रिक्वेस्ट वे में उनसे बोल सकते हो। ठीक है ना भाई। जिद नहीं करनी है उनके साथ, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, मैं हूँ यूट्यूबर हूँ, और भी यूट्यूबर हैं जो IBS के बारे में बता रहे हैं। हमको डॉक्टर थोड़ी हैं, हमने कौन सी कोई पढ़ाई करी है भाई। हम भी पेशेंट ही थे, आपकी तरह ही पेशेंट है। अब भी मेडिसिन तो ले रहे हैं हम, मेडिसिन चल रही है हमारी भी, हम भी रिकवरी मोड में हैं। हाँ, थोड़ा आपसे आगे पहुंच चुके हैं हम, आप अभी थोड़ा पीछे हो। तो आप, हमें एक्सपीरियंस हो गया पीछे की चीज़ों का, तो उन पीछे की चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आपको बता देते हैं उसमें से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने भी वही फेस करी हुई होती हैं जो आप फेस आज कर रहे हो। किसी को नींद आ रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, डर जाता है आदमी, यह क्या हो गया कॉन्स्टिपेशन में, तो और बढ़ गया। मैं तो कॉन्स्टिपेशन के लिए गया था साइकियाट्रिस्ट के पास, तो आपको कोई बता देता है कि हाँ भाई स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, तो आप फिर घबराते नहीं हो। क्योंकि IBS का पेशेंट बहुत दिमाग चलाता है, जल्दी घबरा जाता है, दिल भी कमज़ोर हो जाता है ना उसका, सारी जो ऑर्गन कमज़ोर हो जाते हैं, दिल भी कमज़ोर ही हो जाता है। ठीक है भाई। और क्या बताऊँ आपको, बाहर का भी मैंने वैसे ट्राई करना शुरू कर दिया था। शादी वादियों में भी खाया, कई शादियों में भी, पार्टियों में भी खाया, बाहर फास्ट फूड भी खाया, थोड़ा डाइजेस्ट हो गया। एक बार एक शादी में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा लिया, तो उस टाइम लूज मोशन हो गए थे मुझे, पेट में जलन हुई, उसके बाद लूज मोशन हो गए थे। दूसरे दिन फिर जब नॉर्मल खाना घर का खाया तो नॉर्मल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको भी शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ। चाहूँ तो मैं नहीं बताता ये चीज़ें, बट बतानी ज़रूरी है। आप में से भी किसी को ये दिक्कत हो सकती है, तो आप अवेयर रहोगे।
बाकी 14 तारीख को मुझे 8 महीने हो गए हैं भाई दवाई लेते हुए। भगवान की दुआ से भाई काफ़ी आराम है, ठीक हूँ बहुत ज़्यादा। अपना काम पे फोकस कर रहा हूँ। कमज़ोरी नहीं है शरीर में कोई, पहले कमज़ोरी हो गई थी, कोई कमज़ोरी नहीं है शरीर में। पहले जैसा शरीर हो गया है हेल्दी, मांस आ गया शरीर पे, हड्डियां ढक गई हैं। हड्डियों का शरीर, हड्डियों का ढांचा हो चुका था। आपने तो देख रखी होगी मेरी वीडियो, शॉर्ट में डाल रखी है मैंने, शॉर्ट में देखना। हड्डियों का ढांचा हो गया था, तो अब तो भाई काफ़ी मांस आ चुका है हड्डियों पे। तो आप भी सही हो जाओगे, आप भी हमारी तरह ही हो जाओगे भाई। आप भी अच्छा साइकियाट्रिस्ट चुनो जिसको थोड़ी नॉलेज हो आईबीएस की भाई। डॉक्टर संजय जैन को दिखा लो। डॉक्टर संजय जैन के बारे में लोग पूछते हैं ऑनलाइन देखते हैं या नहीं। हाँ भाई ऑनलाइन वो देखते हैं, गूगल पे उनका नंबर डला हुआ है, उनके असिस्टेंट है जो उनका नंबर है, वहाँ से आप नंबर लेके और अपना बात करके कंसल्ट कर सकते हो उनसे और मेडिसिन मंगा सकते हो। मेडिसिन में गैप नहीं देना है, मेडिसिन अपनी टाइम टू टाइम चलानी है। ख़त्म होने से पहले ही अपनी मेडिसिन दोबारा मंगवा लेनी है, क्योंकि मेडिसिन बीच में एकदम से छोड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। एक बंदा मैसेज कर रहा था, उसको मेडिसिन मिलने में टाइम लग गया था, तो उसको सिम्टम हो गए थे, चक्कर वक्कर आना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, तो उसको काफ़ी दिक्कत हो गई थी, एडमिट होने की नौबत आ गई थी। तो आप भी ऐसा मत करो, एकदम से दवाई नहीं छोड़नी है। डॉक्टर की देख रेख में ही दवाई छूटेंगी और वो ही छुड़ाएंगे। बिना डॉक्टर के बिना पूछे दवाई छोड़नी है नहीं तो आपको कोई दिक्कत हो सकती है। एकदम से दवाई नहीं छोड़नी है, दवाई धीरे धीरे छूटेंगी, वो डॉक्टर आपको छुड़वाएगा। ठीक है ना भाई? तो अपना मेडिसिन टाइम पे लेते रहो। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो भाई लाइव भी आता रहता हूँ मैं। मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, शॉर्ट भी पड़े हुए हैं, उन पे कमेंट आप कर दिया करो। मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ सभी का, कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई देने के लिए। और भाई लोग वहाँ पूछते हैं स्टूल के साथ आए। भाई स्टूल पहले मुझे जब मेडिसिन स्टार्ट करी थी उस टाइम कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया था, और उससे पहले मुझे फर्स्ट पार्ट जो स्टूल का था वो हार्ड आता था, उसके बाद फिर नॉर्मल आता था, उस टाइप से आता था। कॉन्स्टिपेशन और बढ़ गया था स्टार्टिंग में, लग्जेटिव लेना पड़ा था जब साइकियाट्रिस्ट की दवाई ली थी। उसके बाद अब 3-4 महीने बाद ही मेरा लग्जेटिव छूट गया था। अब मुझे स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट आता है, नॉर्मल आता है, बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं आता कि मुझे लूज मोशन टाइप आता है। सॉफ्ट स्टूल आता है, अच्छा स्टूल आता है, और पेट साफ अच्छे से हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती कि ऐसा फील नहीं होता कि पेट साफ नहीं हुआ मेरा। यूरिन वगैरह अच्छे से पास हो जाता है, ना कोई जलन है। पहले यूरिन में जलन भी हो गई थी बीच में, आईबीएस में था जब, तो वो भी ठीक हो गई अब। और भाई अब सोच रहा हूँ थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाएं तो थोड़ा जिम का प्लान करूँ, या फिर थोड़ा एक्सरसाइज। ग्राउंड वगैरह है हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा, अभी भी ग्राउंड में आया हुआ हूँ मैं, देखो। तो एक्सरसाइज किया करेंगे, थोड़ा वज़न कम करना है, पेट थोड़ा बढ़ गया है, आगे आ गया पेट, तो उसे कम करना है। काफ़ी दिन से सोच रहा था एक वीडियो लाऊं आपके लिए, आपको बताऊं अपनी सारी जो भी कुछ मैं फ़िलहाल फील कर रहा हूं। तो भाई आईबीएस में तो बहुत आराम है भाई मुझे। घर का तो नॉर्मल रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है, घर का खाना तो सब डाइजेस्ट हो रहा है प्रॉपर। बाहर के से थोड़ा, जिस दिन से वो लूज मोशन वाला सिस्टम हुआ था उस दिन से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ और टाइम दे रहा हूँ। और अब की बार डॉक्टर को जाऊँगा तो डॉक्टर से भी डिस्कस करूँगा कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें जलन कर रही हैं, दिक्कत हो रही है उनसे, तो उनको बताऊँगा। आप भी अपनी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर को बताया करो।
उनसे डिस्कस किया करो जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, आप मेडिसिन ले रहे हो, आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आप फील कर रहे हो, तो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करो, उनको बताओ। स्टार्टिंग में मेडिसिन ज़्यादा लंबे दिन की मत लो, स्टार्टिंग में एक एक महीने की लो, 2-3 महीने तक, क्योंकि सिम्टम ज़्यादा आते हैं 2-3 महीने में आ लेते हैं वो। तो उसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा, आप डॉक्टर के टच में रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी यूट्यूबर से। ठीक है ना भाई, क्योंकि हमसे ज़्यादा गाइड आपको एक साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको मेडिसिन दिए, हो सकता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, आपको भी हो। मुझे भी हुआ था, मेरे सर में दर्द रहता था, कानों में दर्द रहता था, फिर डॉक्टर ने कोई चेंजेस किए थे मेडिसिन में तो ठीक हो गया था। तो इसी तरह से आपको भी अपने डॉक्टर के टच में रहना है। स्टार्टिंग में ज़्यादा लंबी मेडिसिन मत लो, एक एक महीने की ले लो। उसके बाद जब आपको लगे कि आप थोड़ा स्टेबल स्टेज में आ चुके हो तो 3-3 महीने की ले लो, 4-4 महीने की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। और क्या बताऊँ आपको अभी। और जो मेडिसिन लेते हो वो डॉक्टर का जो भाई उनका मेडिकल स्टोर है, वहाँ से ही मेडिसिन लो, वो अच्छी मेडिसिन रखते हैं। ऐसा डॉक्टर कोई भी नहीं है जो बेकार मेडिसिन रखेगा जिससे आराम नहीं आएगा। तो जहाँ डॉक्टर का जो भी मेडिकल है उससे आप मेडिसिन लो, वो आपके लिए बेटर है। ज़्यादा ब्रांडेड इनके चक्करों में मत पड़ो। डॉक्टर जो दे रहे हैं, जहाँ से वो अवेलेबल करवा रहे हैं, वो मेडिसिन आपके लिए अच्छी है। ठीक है भाई। तो यही है, दूसरे के कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो, मेडिसिन टाइम पे लो, मेडिसिन अपने आप नहीं छोड़नी है। कोई सिम्टम, कोई दिक्कत, कोई फील कर रहे हो तो सबसे पहले अपने साइकेट्रिस्ट को डिस्कस करो। अगर साइकेट्रिस्ट से बात नहीं हो पा रही है तो हाँ, मैं हूँ, सत्यम भाई है, पुलकित है, एंड ऑफ IVS वाले विशाल भैया हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो। थोड़ी नॉलेज हो जाती है, हमें भी हो गई है टाइम के साथ, तो हमसे आप पूछ सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमसे नहीं पूछना है। फर्स्ट प्रायोरिटी साइकेट्रिस्ट को ही रखो, सेकंड प्रायोरिटी हमें रखो। ठीक है भाई। और अपना मेडिसिन टाइम पे लो, कोर्स कंप्लीट करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ यार। IBS को ख़त्म करो। IBS ने यार बड़ी दिक्कतें दी है यार, बड़ी लाइफ ख़राब कर दी यार। 1.5 साल मुझे पता है कैसे काटे, नरक नरक भरी लाइफ काटी है यार। कहाँ कहाँ नहीं भटके, कितने पैसे बर्बाद कर दिए, कोई समझने वाला नहीं यार। घर वाले नहीं समझते यार, घर वाले तो अब तक भी नहीं समझते मुझे तो। आप तो ये कहते हैं तू पागल बना रहा है, तू सही हो चुका है, मेडिसिन क्यों नहीं छोड़ रहा है, मेडिसिन छोड़ दे। अब वो तो ये चीज़ समझते नहीं है कि भाई इसका कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना होता है। डॉक्टर बोलेंगे तो ही मेडिसिन छूटेंगी, जब वो बोलेंगे, जब उनको कंफर्म होगा, जब मेरा फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही वो मेडिसिन छुड़वाएंगे धीरे धीरे। ऐसे मेडिसिन नहीं छूटती। उन्हें समझाऊँ मैं, समझाने से वो समझते नहीं है ना, वो पहले समझते थे ना वो आज समझते हैं। तो कोई नहीं समझता, IBS वाले को एक IBS वाला ही समझता है भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो आपके लिए अच्छा है उस पर फोकस करो फटाफट। वीडियो मत देखते रहो, वीडियो देखने से सही नहीं होगे भाई। वीडियो किसी की भी देखते रहो, कुछ नहीं होगा वीडियो देखने से। वीडियो देख के सोचते रहो, बस बैठे रहो, दूसरे दिन फिर वही IBS में पड़े रहो, तीसरे दिन फिर वीडियो देख ली किसी की। यार ऐसे थोड़ी ठीक हो जाओगे। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ ना यार, वीडियो बहुत देख ली, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ठीक है ना भाई। और साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद वीडियो सारी देखनी बंद कर दो। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो यूट्यूब पे आओ फिर। ठीक है ना। या तो उससे पहले ही वीडियो देख लो हम सारों की, मेरी वीडियो देख लो, विशाल भाई की देख लो, सत्यम भाई की देख लो, फ्रीडम फ्रॉम IBS, पुलकित भाई की देख लो, अभी देख लो, उसके बाद नहीं देखना है। हाँ, एक चीज़ और, स्टूल को नहीं देखना है यार। स्टूल पे इतना क्यों अब फोकस कर रखा है तुम लोगों ने यार।
स्टूल ऐसा नहीं आ रहा भैया, आपका स्टूल कैसा आ रहा है, आप कितनी बार जाते हो। हाँ यार, स्टूल हमारा बॉडी का जो वेस्टेज है, खाने का वेस्टेज है वो है वो, उस पर क्या आप इतना वो कर रहे हो। आप उस पर रिसर्च करनी है आपको, प्लस करो और अपना बाहर निकलो। जैसा आ रहा है ठीक आ रहा है, अगले दिन अपना खाना पीना खाओ, अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, सब चीज़ें अच्छी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूल भी अच्छा आने लगेगा कुछ दिन में। ठीक है भाई, ठीक है, तो वीडियो को एंड करूं। कुछ रह गया हो तो अगली वीडियो में डाल देंगे, अगली वीडियो बना देंगे। हाँ, बहुत से लोग बालों के लिए बोलो कि भाई बाल मैंने कटा दिए थे, थोड़ा डैंड्रफ हो गया था उसलिए बाल कटा दिए थे। बाल झड़े नहीं है मेरे, झड़ नहीं रहे, डैंड्रफ हो गया था। तो कैप वैप तो सर्दियों में लगा के रखते हैं, इसलिए मैंने शेविंग करा दी थी। ठीक है भाई, बाल हैं सर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झड़ नहीं रहे, अब झड़ने बंद हो गए, IBS में झड़ते थे। ठीक है, तो लाइव को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाओगे, जो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गए हो। हाँ, तुमसे ही बोल रहा हूँ, तुमसे। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और अपना ट्रीटमेंट कराओ। कब तक ऐसे रहोगे? सही होना है, नहीं होना है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, घर वालों को मनाना पड़ेगा। घर वालों को बताओ मत बताओ, जाओ झेलो, जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं झेलो उनको। स्टार्टिंग में होंगे, हमें भी हुए थे, हमने भी झेले हैं। ठीक है भाई, और सही हो जाओ। ठीक है, तो ये 8 महीने का फीडबैक है, और भी आगे जैसा भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, अभी के लिए वीडियो को मैं बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। जय सिया राम भाई।